अभी हम पॉइंटर्स को कंटिन्यू करेंगे एंड दिस विल बी पार्ट 2 इनसाइड पॉइंटर सेक्शन। तो ये लेक्चर में हम देखेंगे पॉइंटर्स को फंक्शन में किस तरह से पास करते हैं, व्हाट इज डबल पॉइंटर्स, एंड ऑल्सो हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिसकी मदद से वी विल हैव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑन पॉइंटर्स। तो ये है हमारा पार्ट 2 इनसाइड पॉइंटर्स। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक पॉइंटर को समझा, पॉइंटर होता क्या है, किस तरह से हम एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं एंड किस तरह से वो वेरिएबल की वैल्यू को हम एक्सेस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विथ पॉइंटर इन फंक्शंस। जब भी हमें किसी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में वैल्यू को पास करना है, देन वी आर हैविंग टू वेज। फर्स्ट वे इज पास बाय वैल्यू, इसको हमने ऑलरेडी समझा है। सेकेंड इज पास बाय रेफरेंस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कंप्लीटली हम ये कॉन्सेप्ट को मास्टर करेंगे। एंड हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है दैट इज पासिंग बाय पॉइंटर्स। पॉइंटर की मदद से एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन का वैल्यू हम किस तरह से पास करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस कॉन्सेप्ट। तो मान लो हमने एक मेन फंक्शन को क्रिएट किया है एंड इनसाइड दिस फंक्शन वी आर क्रिएटिंग वन वेरिएबल। वेरिएबल का नेम हमने पास किया है val एंड इसके अंदर हम स्टोर करेंगे 5 एंड उसके बाद हम इंटीजर पॉइंटर को क्रिएट करेंगे इन स्टार ptr इज इक्वल टू, ये वेरिएबल का एड्रेस वी आर गोइंग टू स्टोर इनसाइड दिस पॉइंटर। हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे एज वेल एज वी आर गोइंग टू प्रिंट स्टार ptr। ये वैल्यूज को प्रिंट करने के बाद हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे प्रिंट एंड इनसाइड दिस फंक्शन हम पास करेंगे ptr। ठीक है, हम पास कर रहे हैं ptr। पॉइंटर को पास करने के बाद वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट दिस प्रिंट फंक्शन। अबव दिस हम प्रिंट फंक्शन को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम पास करेंगे पैरामीटर, पैरामीटर नेम लेट मी पास ptr एंड इनसाइड दिस जब हम ptr को प्रिंट करें व्हाट विल बी द आउटपुट। तो वन बाय वन लेट अस डिकोड। फर्स्ट हमने एक डब्बे को क्रिएट किया है val एंड इनसाइड दिस हमारे पास है वैल्यू 5। इसका कुछ एड्रेस होगा, मान लो 100। देन हमने इंटीजर ptr को क्रिएट किया है, इंटीजर पॉइंटर, इसके अंदर वी आर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ val। तो वी आर हैविंग 100 इनसाइड दिस पॉइंटर। तो वी आर हैविंग 100 इनसाइड दिस पॉइंटर एंड जब हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे हमारा रिजल्ट विल बी 5 एंड जब हम स्टार ptr को प्रिंट करें इनसाइड दिस पॉइंटर हमारे पास है वैल्यू 100 एंड ये जिस भी डब्बे का एड्रेस है उसकी वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। एंड यहाँ पे व्हाइल कॉलिंग द फंक्शन हमने पास किया है ptr, इसका मतलब वी आर पासिंग 100। ptr के अंदर हमारे पास वैल्यू है 100, तो यहाँ पे वी आर सिंपली पासिंग 100। तो ये क्या है, जो भी वेरिएबल का एड्रेस है वी आर जस्ट पासिंग दैट एड्रेस एंड जब हम इसको प्रिंट करेंगे हमारा आउटपुट होगा 100। बट हमें 100 नहीं चाहिए, इंस्टेड वी वांट 5। बट लेट अस सी दिस एग्जांपल 01 फंक्शन पॉइंटर डॉट cpp। पेस्ट फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे val, इनसाइड दिस वी विल बी असाइनिंग 5। देन हम इंटीजर पॉइंटर को क्रिएट करेंगे एंड इसके अंदर वी विल बी स्टोरिंग एड्रेस ऑफ val एंड जब हम वैल्यू को प्रिंट करें वी विल हैव द रिजल्ट 5 एंड जब हम स्टार ptr को प्रिंट करें वी विल हैव द रिजल्ट 5। इसके नीचे वी आर जस्ट गोइंग टू कॉल वन फंक्शन प्रिंट एंड इसके अंदर वी विल बी पासिंग पॉइंटर एज द आर्गुमेंट। नाउ कॉपी दिस। अबव दिस हम फंक्शन को क्रिएट करेंगे, फंक्शन नेम प्रिंट, पास द पैरामीटर ptr एंड जब हम ptr को प्रिंट करें इसका वैल्यू क्या होगा, जो भी एड्रेस है दैट वी आर प्रिंटिंग। ठीक है, पॉइंटर के अंदर जो भी एड्रेस है दैट वी आर प्रिंटिंग। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे जब हम इस तरह से पॉइंटर को पास करें हमें एरर आएगा, आर्गुमेंट ऑफ टाइप इन स्टार इज इनकम्पैटिबल विथ पैरामीटर ऑफ टाइप इंटीजर। तो यहाँ पे हमने पास किया है इंटीजर पॉइंटर
तो ये क्या है? दिस इज आवर इंटीजर पॉइंटर। इंटीजर पॉइंटर को हमने पास किया है एज आर्गुमेंट, बट वेल पासिंग द पैरामीटर हम पास कर रहे हैं इंटीजर वेरिएबल। सो डेफिनेटली दिस इज नॉट कंपैटिबल। जब भी हम पास करते हैं वी शुड बी हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। तो इस केस में हमें एरर आएगा। सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हम पास करेंगे स्टार। जब भी हम एड्रेस को पास करते हैं इनसाइड द फंक्शन, व्हाइल पासिंग द पैरामीटर हमें पास करना है स्टार पीटीआर, क्योंकि ये एग्जैक्टली पॉइंटर का सिंटैक्स है एंड इस पॉइंटर में वी आर जस्ट स्टोरिंग एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। कॉपी दिस एंड इनसाइड दिस आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट। फर्स्ट ये फंक्शन के अंदर वी विल क्रिएट वैल बॉक्स, इसमें हमारे पास वैल्यू होगा 5। देन हम पॉइंटर को क्रिएट करेंगे ptr, इसके अंदर वी आर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ वैल। देन जब हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे वी विल हैव 5। जब स्टार ptr को प्रिंट करें, इस एड्रेस के अंदर जो भी वैल्यू है दैट वी हैव टू प्रिंट। एंड यहाँ पे वी आर पासिंग ptr। ptr के अंदर क्या है? ptr के अंदर वी आर हैविंग एड्रेस ऑफ वैल, सो इट इज एग्जैक्टली सेम एज एंड वैल। तो जब हम पैरामीटर पास करेंगे जो भी राइट पार्ट है इन द सेम वे वी हैव टू पास। तो अभी इस पॉइंटर के अंदर हमारे पास क्या है? वी आर हैविंग एड्रेस ऑफ वैल दैट इज 100। एंड जब हम ptr को प्रिंट करें वी विल हैव 100। एंड जब हम स्टार ptr को प्रिंट करें, ये एड्रेस के अंदर जो भी वैल्यू है दैट वी विल बी प्रिंटिंग। तो इस तरह से जब भी हम पॉइंटर को पास करते हैं एज आर्ग्यूमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर के अंदर वी विल बी हैविंग दिस सिंटैक्स। तो बहुत लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। पॉइंटर का सिंटैक्स क्या है? int स्टार ptr इज इक्वल टू वी विल स्टोर एड्रेस ऑफ वैल। तो जब हम पॉइंटर प्रिंट करेंगे, इसका जो भी एड्रेस है दैट विल बी द आउटपुट। एंड सेम पॉइंटर जब हम फंक्शन में पास करेंगे एज आर्गुमेंट, इनसाइड दिस वी आर हैविंग एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो जब भी हमें एड्रेस ऑफ वेरिएबल को एक्सेस करना होता है वी हैव टू यूज पॉइंटर्स। तो पैरामीटर में एग्जैक्ट सेम सिंटैक्स वी आर गोइंग टू पास। लेट अस सी वन एग्जांपल। यहां से आई विल कॉपी दिस कंप्लीट थिंग एंड इनसाइड दिस आई विल बी पेस्टिंग। रिमूव दिस एंड ऑल्सो रिमूव दिस। हमने एक वेरिएबल को क्रिएट किया है, इसके अंदर वी आर हैविंग 5। पॉइंटर को क्रिएट किया है, इसके अंदर वी आर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ वैल। हियर आई विल बी प्रिंटिंग बिफोर हम बस कुछ अपडेट करेंगे एंड इनसाइड दिस आई विल बी प्रिंटिंग ptr। बिलो दिस आई विल कॉल दिस प्रिंट फंक्शन। इनसाइड दिस प्रिंट फंक्शन हम पास करेंगे ptr, जिसके अंदर वी आर हैविंग एड्रेस ऑफ वैल। एंड जब पैरामीटर पास करेंगे वी शुड बी हैविंग int स्टार ptr। नाउ कॉपी दिस एग्जैक्ट सेम लाइन, पेस्ट, एंड यहाँ पे आई विल बी पासिंग आफ्टर। नाउ कम इनसाइड दिस फंक्शन। इनसाइड दिस फंक्शन हम पॉइंटर को अपडेट करेंगे ptr इज इक्वल टू ptr प्लस 1। सेव दिस, रन द कोड। देखो, बिफोर वी आर हैविंग सेम वैल्यू एंड आफ्टर भी वी आर हैविंग सेम वैल्यू, बट जो भी अपडेशन हमने यहाँ पे किया है इट इज नॉट गेटिंग अपडेटेड। सो फर्स्ट लेट अस कॉपी एंड यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट। तो दोबारा से वी हैव क्रिएटेड द सेम बॉक्स वैल, यहाँ पे वी आर हैविंग 5। देन हमने पॉइंटर को क्रिएट किया है, इसके अंदर वी आर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ वैल। जब हम बिफोर को प्रिंट करेंगे वी आर हैविंग वैल्यू 100, तो 100 विल बी डिस्प्लेड। एंड उसके बाद वी आर कॉलिंग द फंक्शन, यहाँ पे वी आर पासिंग पॉइंटर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 100। तो पॉइंटर का डब्बा क्रिएट होगा, इसकी वैल्यू विल बी 100। देन हम क्या कर रहे हैं? पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर प्लस 1। तो इसी पॉइंटर में वी आर डूइंग अपडेशन। पॉइंटर प्लस 1, पॉइंटर क्या स्टोर करेगा? पॉइंटर विल बी स्टोरिंग एड्रेस। एंड ये कौन सा डेटा टाइप है? वी आर हैविंग इंटीजर डेटा टाइप। तो जब भी हम एड्रेस में कोई अपडेशन करते हैं वी विल हैव नेक्स्ट लोकेशन इनसाइड द मेमोरी। इंटीजर विल बी टेकिंग 4 बाइट्स ऑफ स्पेस। तो अभी अगर एड्रेस 100 है
जब हम 1 को ऐड करते हैं, इट इज जस्ट गोइंग टू मूव टू अनदर लोकेशन, तो हमारे पास होगा 104। तो इस केस में वी विल हैव 104। दोबारा से अगर हम पॉइंटर को प्रिंट करें, इस डब्बे में कोई चेंजेस नहीं है, सो वी विल हैव द रिजल्ट 100। सो दैट इज द रीजन दोनों की वैल्यू सेम होगी, बिकॉज इस फंक्शन में हमने कोई अपडेशन नहीं किया है, बट इनसाइड द फंक्शन डायरेक्टली हम पॉइंटर को अपडेट कर रहे हैं, सो दैट इज द रीजन वी आर हैविंग दिस रिजल्ट। नाउ एग्जैक्ट सेम थिंग अगर हम फंक्शन में प्रिंट करें, कॉपी पेस्ट, here I will write inside function, save this, run the code। देखो मेन फंक्शन में बिफोर एंड आफ्टर वी विल हैव द सेम वैल्यू, बट इनसाइड द फंक्शन नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, यहाँ पे वी आर हैविंग C4, यहाँ पे वी आर हैविंग C8। नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन की वैल्यू विल बी स्टोर्ड इनसाइड द पॉइंटर, बट मुझे इस फंक्शन में पॉइंटर की मदद से इस वैल्यू को अपडेट करना है। तो उसके लिए कॉपी दिस, इनसाइड दिस आई विल बी पेस्टिंग। अगर वैल्यू को अपडेट करना है, देन व्हाट वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज डी रेफरेंस ऑपरेटर। एग्जैक्ट सेम थिंग यहाँ पे जब हम अपडेट करेंगे, वी विल बी पासिंग स्टार पीटीआर, देन अगेन वी विल पास स्टार पीटीआर। फर्स्ट लेट अस चेक विद द एड्रेस, रन द कोड। देखो सभी का एड्रेस सेम होगा, वी विल नॉट बी हैविंग एनी चेंज। अभी मुझे वैल्यू को प्रिंट करना है, आई विल बी यूजिंग डी रेफरेंस ऑपरेटर, एंड यहाँ पे आई विल बी पासिंग डी रेफरेंस ऑपरेटर। नाउ सेव दिस, रन द कोड। बिफोर वैल्यू क्या होगी, इट विल बी 5। इनसाइड द फंक्शन हमने अपडेट किया है, वी आर हैविंग 6। देन अगेन इनसाइड द मेन फंक्शन वो अपडेट रहेगा, सो वी विल हैव 6। नाउ कॉपी दिस सेम थिंग, एंड यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट। तो फर्स्ट एक डब्बा क्रिएट होगा वैल, इसके अंदर वी आर हैविंग 5। फिर हमने एक पॉइंटर को क्रिएट किया है, इसके अंदर वी आर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ वैल। देन बिफोर में वी आर प्रिंटिंग स्टार पीटीआर, तो इस एड्रेस के अंदर जो भी वैल्यू है दैट वी हैव टू प्रिंट। देन ये फंक्शन कॉल होगा, वी आर पासिंग 100, तो पीटीआर के अंदर वी आर हैविंग द वैल्यू 100। देन we are updating star ptr is equal to star ptr plus 1। star ptr मतलब ये एड्रेस के अंदर जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को हमें अपडेट करना है, तो यहाँ पे we will have 6। तो इनसाइड फंक्शन जब हम स्टार ptr को प्रिंट करें, ये एड्रेस के अंदर जो भी वैल्यू है दैट वी हैव टू प्रिंट। फिर नेक्स्ट में आएंगे आफ्टर स्टार ptr, तो ये एड्रेस के अंदर जो भी वैल्यू है दैट वी हैव टू प्रिंट, तो आफ्टर वी विल बी हैविंग 6। तो जब हम पॉइंटर को इनसाइड द फंक्शन पास करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू अपडेट करने के लिए वी विल बी यूजिंग डी रेफरेंस ऑपरेटर। अगर डायरेक्टली पॉइंटर अपडेट करते हैं, वी विल बी मूविंग टू नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। अगर उसी वैल्यू को अपडेट करना है, देन हमें डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज करना होगा। अभी यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट लेट अस स्वैप टू नंबर्स। स्वैप टू नंबर्स, मान लो मेरे पास a है, a की वैल्यू है 10 एंड b की वैल्यू है 11। स्वैपिंग करने के बाद मुझे a की वैल्यू 11 चाहिए एंड b की वैल्यू मुझे चाहिए 10। एंड जब हमने नॉर्मल स्वैपिंग किया था बाय यूजिंग पास बाय वैल्यू, लेट अस सी व्हाट हैपेंड। आई विल क्रिएट द फाइल 04 swap problem.cpp। Inside this create the variable a, इसको हम देंगे 10, b इसको हम असाइन करेंगे 11। Below this हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे swap, यहाँ पे हम आर्गुमेंट्स पास करेंगे a and b। Create the function void swap एंड इसके अंदर हम पैरामीटर्स देंगे int a int b। हम एक टेम्परेरी वेरिएबल को क्रिएट करेंगे एंड इसके अंदर वी विल स्टोर वैल्यू ऑफ a, एंड उसके बाद a के अंदर वी विल स्टोर वैल्यू ऑफ b एंड b को वी विल स्टोर टेम्प वैल्यू। तो इस तरह से जब भी हम स्वैपिंग करते हैं, वी विल फॉलो दिस 3 स्टेप्स, एंड बहुत बार हमने स्वैपिंग के कॉन्सेप्ट को देखा है, तो इस तरह से वी आर जस्ट गोइंग टू डू द स्वैपिंग। बिलो दिस
हम प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आई एम जस्ट गोइंग टू पास, सेम थिंग आई विल कॉपी एंड देन आई विल बी प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ बी. कॉपी दिस एग्जैक्ट सेम थिंग. यहाँ पे आई विल बी राइटिंग मेन फंक्शन. बिलो दिस आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट द सेम वैल्यू. तो यहाँ पे स्वैप फंक्शन कॉल हुआ है एंड वी आर डूइंग द स्वैपिंग. तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा? लेट अस रन द कोड. देखो, इनसाइड स्वैप फंक्शन हमारे पास है 11 एंड हमारे पास है 10. सक्सेसफुली स्वैप फंक्शन के अंदर वी आर एबल टू चेंज द वैल्यूज, बट मेन फंक्शन में इवन आफ्टर स्वैपिंग a की वैल्यू है 10 एंड b की वैल्यू है 11. Why? Because let us do the dry run. Copy this and यहाँ पे we are just going to paste. तो अभी इस केस में print main function यहाँ से एग्जीक्यूट होगा. हमने दो बॉक्सेस को क्रिएट किए हैं a एंड b. a के अंदर हमारे पास है 10 एंड b के अंदर we are having 11. Then swap functions को कॉल किया है and inside this we will be passing 10 and 11. स्वैप फंक्शन के अंदर हम एक कॉपी को पास कर रहे हैं. तो यहाँ पे वी विल बी हैविंग वन बॉक्स ए, इसके अंदर वी विल हैव 10. फिर वी विल हैव बॉक्स बी, इसके अंदर वी आर हैविंग 11. देन हमने एक टेम्परेरी बॉक्स को क्रिएट किया है जिसके अंदर वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ ए. वैल्यू ऑफ ए क्या है? वी आर हैविंग 10. फिर ए के अंदर वी आर असाइनिंग वैल्यू ऑफ बी. तो इसी बॉक्स के अंदर ए के अंदर वी विल असाइन बी. फिर बी के अंदर जो भी टेम्प वैल्यू है वी आर जस्ट गोइंग टू असाइन. एंड जब हम ए को प्रिंट करें, अभी ए की करंट वैल्यू क्या है? ए की करंट वैल्यू है 11. बी की करंट वैल्यू क्या है? बी की करंट वैल्यू है 10. तो इनसाइड द स्वैप फंक्शन वी आर एबल टू स्वैप द वैल्यूज. बट जब हम मेन फंक्शन में आते हैं, इनसाइड दिस मेन फंक्शन ए की वैल्यू स्टिल रिमेन्स 10 and b की वैल्यू स्टिल रिमेन्स 11. So this is called as pass by value. तो जब भी हम pass by value की मदद से वैल्यूज को पास करते हैं, we are making copy of that variables. हम ओरिजिनल वेरिएबल्स में कोई अपडेट नहीं करेंगे. इंस्टेड जो भी कॉपीड वेरिएबल क्रिएट होगा वहां पे we will be making all the changes. बट इंस्टेड ऑफ दिस, अगर हम पॉइंटर की मदद से फंक्शन को पास करें, now exact same thing copy. यहाँ पे I will be creating 5 swap pointer dot cpp and inside this paste. तो दो वेरिएबल्स के लिए हम पॉइंटर को क्रिएट करेंगे. इन स्टार ptr1 इज इक्वल टू, ये स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ a. सेम थिंग कॉपी. इन स्टार ptr2 इज इक्वल टू, ये स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ b. एंड यहाँ पे हम पास करेंगे पॉइंटर 1 एंड देन वी विल बी पासिंग पॉइंटर 2. तो अभी हमने पॉइंटर्स को पास किया है एंड व्हाइल एक्सेप्टिंग द पैरामीटर हमें पास करना है int स्टार a एंड int स्टार b. एंड व्हाइल डूइंग द स्वैपिंग यहाँ पे हमें पास करना है स्टार a, देन स्टार a स्टार b. हम वैल्यूज को एक्सेस कर रहे हैं, सो दैट इज द रीजन वी हैव टू पास स्टार्स. एंड जब हम प्रिंट करते हैं, आई विल बी पासिंग स्टार ए एंड यहाँ पे लेट अस राइट ए एंड बी. नाउ सेव दिस, रन द कोड. देखो, इनसाइड दिस स्वैप फंक्शन ए एंड बी की वैल्यू क्या है? वी आर हैविंग 11 10 एंड मेन फंक्शन में भी वी आर हैविंग 11 10. तो इसमें क्या होगा? लेट अस कॉपी दिस एंड यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट दिस फंक्शन. हम बस पॉइंटर की मदद से वैल्यूज को पास कर रहे हैं. वी हैव नॉट डन एनी चेंजेस. तो मेन फंक्शन में एक डब्बा क्रिएट होगा ए नाम का, इसके अंदर वी आर हैविंग वैल्यू 10. बी नाम का डब्बा, इसके अंदर वी आर हैविंग वैल्यू 11. मान लो इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है 104. देन हमने दो पॉइंटर्स को क्रिएट किया है ptr1, इसके अंदर ए का एड्रेस है एंड ptr2 के अंदर वी आर हैविंग b का एड्रेस. देन हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एंड इनसाइड दिस वी आर पासिंग स्टार a कामा स्टार b. मतलब ये पॉइंटर के अंदर जो भी एड्रेस है वी आर जस्ट पासिंग दैट एड्रेस. तो यहाँ पे पॉइंटर की वैल्यू क्या है? पॉइंटर की वैल्यू है 100
तो इनसाइड दिस ए का डब्बा वी आर हैविंग 100, देन इनसाइड दिस बी का डब्बा वी आर हैविंग 104। ठीक है, एग्जैक्ट सेम वैल्यूज हमने यहाँ पे पास किया है। देन हमने एक टेम्प को क्रिएट किया है, टेम्प दिस इज इक्वल टू स्टार ए। स्टार ए मतलब इसके अंदर जो भी एड्रेस है उसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आएगा, उसका एड्रेस यहाँ पे है एंड इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 10। तो 10 को हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। नेक्स्ट लाइन, स्टार ए इज इक्वल टू स्टार बी। तो अभी स्टार ए किसको रेफर कर रहा है, इट इज रेफरिंग टू पॉइंटर 1। तो पॉइंटर 1 के अंदर जो भी वैल्यू है, ये वैल्यू को हमें स्टार बी से अपडेट करना है। स्टार बी इज नथिंग बट पॉइंटर 2। पॉइंटर 2 के अंदर जो भी एड्रेस है उस वैल्यू को हमें एक्सेस करना है एंड दैट वैल्यू वी हैव टू असाइन हियर। तो ये डब्बे में चेंजेस होंगे, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा बिकॉज वी आर पासिंग दिस कंप्लीट पॉइंटर एज द फंक्शन। दोबारा से लेट मी टेल यू, देखो जब हमने फंक्शन को कॉल किया है वी आर हैविंग पॉइंटर 1 एंड पॉइंटर 2। पॉइंटर 1 की वैल्यू क्या है, पॉइंटर 1 की वैल्यू है 100 एंड पॉइंटर 2 की वैल्यू वी आर हैविंग 104। तो यहाँ पे 100 विल बी पास्ड एंड यहाँ पे 104 विल बी पास्ड। तो हमने एक बॉक्स को क्रिएट किया है ए, इसके अंदर वी आर हैविंग 100। फिर हमने एक बॉक्स को क्रिएट किया है बी, इसके अंदर वी आर हैविंग 104। इनसाइड दिस हमने एक टेम्प को क्रिएट किया है जिसके अंदर वी आर स्टोरिंग स्टार ए। स्टार ए मतलब ये पॉइंटर के एड्रेस के अंदर जो भी वैल्यू है दैट वी हैव टू एक्सेस। तो पॉइंटर 1 के अंदर हमारे पास एड्रेस है 100। 100 का एड्रेस की वैल्यू क्या है, वी आर हैविंग 10। तो 10 को हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। नेक्स्ट लाइन में स्टार ए इज इक्वल टू स्टार बी। स्टार बी किसको पॉइंट कर रहा है, इट इज रेफरिंग टू पॉइंटर 2। पॉइंटर 2 के अंदर जो भी एड्रेस है उसकी वैल्यू को हम एक्सेस करेंगे एंड दैट वैल्यू वी आर जस्ट गोइंग टू अपडेट टू स्टार ए। स्टार ए किसको पॉइंट कर रहा है, इट इज रेफरिंग टू पॉइंटर 1। तो पॉइंटर 1 का एड्रेस है 100। तो इस वैल्यू को हमें अपडेट करना है एंड वी विल बी पासिंग 11। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे, बेस्ड ऑन दिस पॉइंटर वी आर अपडेटिंग दिस वैल्यूज। फिर स्टार बी मतलब यहाँ पे हमें टेम्प वैल्यू को अपडेट करना है। टेम्प यहाँ पे है, टेम्प के अंदर वी आर हैविंग 10। तो इस तरह से हमारा वैल्यू अपडेट होगा एंड जब हम स्टार ए प्रिंट करें मतलब ये पॉइंटर के अंदर जो भी एड्रेस है उसकी वैल्यू को हमें प्रिंट करना है। तो वी विल हैव 11। स्टार बी ये पॉइंटर के अंदर जो भी एड्रेस है उसकी वैल्यू को हमें प्रिंट करना है, सो वी विल हैव 10। फिर यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं ए एंड बी। ए के अंदर इस फंक्शन में ए के अंदर वी आर हैविंग 11 एंड बी के अंदर वी आर हैविंग 10। तो सक्सेसफुली यूजिंग पॉइंटर्स वी आर एबल टू स्वैप टू नंबर्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। बट किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई भी डाउट आता है डेफिनेटली यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। बट आई सजेस्ट यू एक पेपर पेन लो एंड खुद से ट्राई करो किस तरह से वैल्यूज अपडेट होते हैं। अगर आप पॉइंटर 1 पॉइंटर 2 इस तरह से कंफ्यूज हो, यहाँ पे देखो स्टार ए के अंदर हमारे पास वैल्यू है 100 एंड दिस इज नथिंग बट एड्रेस। तो इस एड्रेस में जो भी वैल्यू है वी आर प्रिंटिंग। तो बी के अंदर वी आर हैविंग 104। 104 के एड्रेस में जो भी वैल्यू है वी आर सिंपली प्रिंटिंग। तो इस तरह से भी यू कैन टेल एंड यू कैन प्रैक्टिस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डबल पॉइंटर्स। तो फर्स्ट मान लो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया x, इसके अंदर आई एम हैविंग वैल्यू 10। फिर हमने इसके लिए एक इंटीजर पॉइंटर को क्रिएट किया है ptr एंड हियर वी आर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ x। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल को क्रिएट किया है x, वी आर हैविंग द वैल्यू 10 एंड इसका एड्रेस मान लो वी आर हैविंग 104। देन नेक्स्ट हमने पॉइंटर को क्रिएट किया है, इसके अंदर वी आर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ x। तो ये पॉइंटर के लिए भी हमारे पास कुछ एड्रेस होगा, मान लो वी आर हैविंग 200। ओके, सम रैंडम एड्रेस। जब हम स्टार ptr ओके डबल पॉइंटर यूज करें स्टार ptr
तो इसके अंदर हम पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करेंगे। वेरिएबल के एड्रेस के लिए हमने एक पॉइंटर को क्रिएट किया है। पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करने के लिए वी विल बी यूजिंग दिस डबल पॉइंटर। पॉइंटर का एड्रेस हम किस तरह से असाइन करेंगे? वी विल बी पासिंग दिस एंड पीटीआर। हियर लेट मी पास पॉइंटर टू। तो यहाँ पे हमने क्रिएट किया है पॉइंटर टू एंड इसके अंदर वी आर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ पॉइंटर। एड्रेस ऑफ पॉइंटर क्या है? वी आर हैविंग 200। जब हम इसके सिंबल टेबल की बात करें, x के अंदर वी आर हैविंग द एड्रेस 104, ptr के अंदर वी आर हैविंग द एड्रेस 200, ptr2 के अंदर ptr2 इसका भी कुछ एड्रेस होगा, मान लो वी आर हैविंग 300, इसका एड्रेस है 300। तो x का एड्रेस है 104, ptr का एड्रेस है 200, ptr2 का एड्रेस है 300। तो इस तरह से हमारा वैल्यू स्टोर होगा इनसाइड सिंबल टेबल। तो नाउ लेट अस राइट द प्रोग्राम। हम लिखेंगे 6 डबल डबल डॉट cpp। हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे x, इसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे 10। फिर इसके लिए इंटीजर पॉइंटर को क्रिएट करो, ptr इज इक्वल टू एंड ऑफ x। ये स्टोर करेगा वेरिएबल का एड्रेस। पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करने के लिए वी विल बी यूजिंग डबल पॉइंटर स्टार स्टार ptr इज इक्वल टू एंड ptr। ओके, जो भी पॉइंटर है, हियर लेट मी पास ptr1। इसको वी आर जस्ट गोइंग टू असाइन पॉइंटर एड्रेस। नाउ प्रिंट द वैल्यू ऑफ x के अंदर जो भी वैल्यू है दैट वी विल एबल टू प्रिंट। एंड उसके बाद हम प्रिंट करेंगे x का एड्रेस, सेम थिंग कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, देन वी विल प्रिंट ptr एंड ptr एंड उसके बाद कॉपी दिस, यहाँ पे पेस्ट, I will be passing ptr1 and ptr1। रन द कोड। देखो हमारे पास सम वैल्यूज हैं, आई विल कॉपी दिस वैल्यूज एंड देन यहाँ पे पेस्ट। फर्स्ट जब हम x प्रिंट कर रहे हैं वी विल हैव द वैल्यू 10। फर्स्ट के लिए हमारे पास 10 है, x के एड्रेस को प्रिंट किया है, वी आर हैविंग दिस एड्रेस वैल्यू। ptr का भी वी विल हैव द सेम वैल्यू, क्योंकि ptr पॉइंटर विल बी स्टोरिंग दिस एड्रेस ऑफ x, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। देन एंड ptr मतलब पॉइंटर का एड्रेस, एंड जब हमने ptr1 किया इट इज स्टोरिंग दिस पॉइंटर का एड्रेस, सो बोथ विल बी सेम। एंड उसके बाद जो भी पॉइंटर वेरिएबल हमने क्रिएट किया है फॉर स्टोरिंग पॉइंटर एड्रेस, उसका भी कुछ एड्रेस होगा, सो दैट एड्रेस वी आर जस्ट प्रिंटिंग। इस तरह से हमारा डबल पॉइंटर काम करता है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट मी कॉपी एंड यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट। एक्स डब्बे के अंदर हमारे पास है 10, मान लो इसका एड्रेस है 104। फिर हमने एक पॉइंटर को क्रिएट किया है, इसके अंदर वी विल हैव एड्रेस ऑफ x। फिर हमने पॉइंटर 1 को क्रिएट किया है, इसके अंदर वी आर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ पॉइंटर, मान लो इसका है 108, सो वी विल स्टोर 108 एंड इसका भी कुछ एड्रेस होगा, मान लो 200। देन जब हमने x को प्रिंट किया, x के अंदर हमारे पास वैल्यू है 10, सो वी विल हैव 10। फिर एंड x मतलब इसका एड्रेस वी आर हैविंग 104। ptr के अंदर हमारे पास वैल्यू है 100, तो यहाँ पे वी शुड बी हैविंग 104 इसका एड्रेस, सो वी विल पास 104 एंड ptr इसका एड्रेस 108। then ptr1 we are having 108 and ptr we are having 200। ठीक है, इस तरह से ये दो वैल्यू सेम एंड ये दो वैल्यू सेम एंड अकॉर्डिंगली वी विल हैव द एड्रेस। तो पॉइंटर हम क्यों यूज करते हैं? जब भी किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है वी विल बी यूजिंग पॉइंटर। एंड स्टार स्टार पॉइंटर, डबल पॉइंटर हम क्यों यूज करते हैं? पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करने के लिए वी विल बी यूजिंग दिस डबल पॉइंटर। नाउ डीरेफरेंस ऑपरेटर की मदद से लेट अस अंडरस्टैंड किस तरह से हम ये वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ सेम थिंग कॉपी, बिलो दिस आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट, रिमूव दिस। यहाँ पे हम पास करेंगे स्टार ptr एंड देन यहाँ पे हम पास करेंगे स्टार स्टार ptr1।
ओके, डीरेफरेंस ऑपरेटर मतलब वो एड्रेस के अंदर जो भी वैल्यू है वी हैव टू एक्सेस दैट वैल्यू। तो हमारे पास एक डब्बा है x, इसके अंदर वी आर हैविंग 10। फिर हमने क्रिएट किया है ptr एंड इसके अंदर मान लो वी आर हैविंग एड्रेस 104, तो वी विल हैव द एड्रेस 104 एंड इसका एड्रेस है 200। हमने पॉइंटर 1 को क्रिएट किया है जिसके अंदर वी विल हैव द एड्रेस ऑफ पॉइंटर, तो इसका एड्रेस मान लो वी आर हैविंग 300। जब हमने x को प्रिंट किया, x के अंदर वैल्यू क्या है, x के अंदर वैल्यू है 10, वी विल हैव द रिजल्ट 10। देन हमने स्टार ptr को प्रिंट किया, ptr के अंदर हमारे पास एक वैल्यू है, तो ये एड्रेस की जो भी वैल्यू है वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट, तो हमें रिजल्ट आएगा 10। नेक्स्ट स्टार स्टार ptr1 मतलब ptr1 के अंदर हमारे पास एड्रेस है 200, 200 के अंदर जो भी वैल्यू है वी हैव टू एक्सेस 104। हम यूज कर रहे हैं 2 स्टार्स, तो 2 बार ये प्रोसेस रिपीट होगा। इस एड्रेस के अंदर जो भी वैल्यू है दैट वी आर गोइंग टू प्रिंट। 2 स्टार्स है, फर्स्ट टाइम ये एड्रेस की वैल्यू, फिर ये एड्रेस की वैल्यू वी आर गोइंग टू एक्सेस। नाउ कम हियर, कॉपी एंड कमेंट, बिलो दिस आई विल बी पेस्टिंग, प्रिंट करो x, देन आई विल बी पासिंग स्टार ptr एंड उसके बाद आई विल पास स्टार स्टार ptr1 रन। तीनों का वैल्यू क्या होगा, तीनों का वैल्यू होगा 10। तो इस तरह से हम डबल पॉइंटर्स का यूज करते हैं। तो अभी मान लो मैंने इसको अपडेट किया है, आई हैव जस्ट अपडेटेड दिस वन, स्टार स्टार ptr1 इज इक्वल टू स्टार स्टार ptr1 प्लस 10। अगर हम इसको अपडेट करें स्टार स्टार ptr1, इस एड्रेस के अंदर वी आर हैविंग वैल्यू 104, फिर इस एड्रेस के अंदर वी आर हैविंग वैल्यू 10, सो इसकी वैल्यू होगी 10, 10 प्लस 10, तो ये डब्बा अपडेट होगा एंड वी विल हैव 20। एंड दोबारा से जब हम x स्टार ptr एंड स्टार स्टार ptr1 को प्रिंट करें, तीनों की वैल्यू क्या होगी, तीनों की वैल्यू विल बी 20, क्योंकि ये सारे 3 पॉइंटर्स बस इसी डब्बे को रेफर कर रहे हैं, तो तीनों की वैल्यू होगी 20। नाउ कम हियर, कॉपी दिस, आई विल क्रिएट द फाइल update.cpp एंड यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट, आई विल अपडेट स्टार स्टार ptr1 is equal to स्टार स्टार ptr1 plus 10। Below this print, copy, paste, save, run the code। देखो सभी की वैल्यूज अपडेट होगी एंड वी विल बी हैविंग 20, प्रीवियसली इट विल बी 10, अपडेट होने के बाद सबकी वैल्यू चेंज होगी एंड वी विल हैव 20। बस इतना याद रखो, स्टार ptr मतलब हम एक लेवल अंदर जाएंगे, स्टार स्टार ptr मतलब हम 2 लेवल अंदर जाएंगे। सेम उसी तरह से वी आर हैविंग ट्रिपल पॉइंटर्स, अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हम 3 लेवल अंदर जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे एंड दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। इन टोटल वी आर हैविंग 16 प्रॉब्लम्स। अगर आप सारे प्रॉब्लम्स को समझते हैं देन यू विल हैव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑन पॉइंटर्स। इन टोटल वी आर हैविंग 16 प्रॉब्लम्स। बाद में आपको होमवर्क्स भी मिलेंगे। अगर 16 प्रॉब्लम्स को अगर आप देखते हैं एंड समझते हैं, you will have strong understanding of pointers। तो this is our first problem। फर्स्ट लाइन में हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, वेरिएबल का नाम है अल्फा एंड इसके अंदर we are having the value 7। फिर हमने एक डब्बे को क्रिएट किया है, डब्बे का नाम है बीटा एंड इसके अंदर we are having 15। मान लो दोनों का एड्रेस we are having 100 and then we are having 104। हमने एक इंटीजर पॉइंटर को क्रिएट किया है एंड इनसाइड दिस वी आर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ बीटा। एड्रेस ऑफ बीटा क्या है, वी आर हैविंग 104। देन हमने पॉइंटर की वैल्यू को अपडेट किया है एंड वी आर गिविंग 10। तो पॉइंटर के अंदर जो भी एड्रेस है उसकी वैल्यू को वी आर अपडेटिंग एंड यहाँ पे वी आर पासिंग 10। नेक्स्ट हम अल्फा को प्रिंट कर रहे हैं, अल्फा के अंदर हमारे पास है 7 एंड बीटा के अंदर नाउ वी आर हैविंग 10। तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट शुड बी 7 एंड 10।
तो यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी रिटर्न द कोड, रन। देखो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट विल बी 7 एंड 10। देन सेकेंड क्वेश्चन, हमने एक वेरिएबल को क्रिएट किया है स्कोर, इसके अंदर वी आर हैविंग 5। फिर वी हैव क्रिएटेड इंटीजर पॉइंटर, पॉइंटर का नाम है a एंड इसके अंदर वी आर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ स्कोर, मान लो एड्रेस इज 100। फिर हमने एक और पॉइंटर को क्रिएट किया है, एक और पॉइंटर, एंड इसको आई एम जस्ट असाइनिंग वैल्यू ऑफ a, मतलब वी आर डूइंग कॉपी ऑफ पॉइंटर्स। तो यहाँ पे वी विल बी हैविंग 100। देन स्टार b प्लस प्लस, तो इस पॉइंटर वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं। स्टार b मतलब इस एड्रेस में जो भी वैल्यू है उसको हमें इंक्रीज करना है। तो ये दिस विल बी पॉइंटिंग टू दिस वन, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू होगा 6। तो जब हम स्कोर को प्रिंट करें हमारा आउटपुट होगा 6। नाउ कम हियर, ओपन सेकेंड प्रॉब्लम, रन दिस। देखो हमारा आउटपुट इज 6। थर्ड प्रॉब्लम, हमने क्रिएट किया है मार्क्स, वी आर हैविंग 9। उसके बाद हमने एक पॉइंटर को क्रिएट किया है रेफरेंस एंड इसके अंदर वी आर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ मार्क्स। फिर वी आर प्रिंटिंग स्टार रेफरेंस प्लस प्लस, तो यहाँ पे वी आर यूजिंग पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो फर्स्ट वैल्यू यूज होगी एंड उसके बाद वैल्यू विल बी इंक्रीज। तो स्टार रेफरेंस, ये रेफरेंस के अंदर जो भी वैल्यू है वी आर प्रिंटिंग, उसके बाद वैल्यू इंक्रीज होगी, वी विल हैव 10 एंड जब हम मार्क्स को प्रिंट करें वी विल हैव 10। हमारा आंसर होगा 9 एंड 10। कम हियर, रन द कोड। देखो हमारा आंसर है 9 एंड 10। देन दिस इज आवर फोर्थ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्रिएट कर रहे हैं पॉइंटर एंड इसको आई हैव असाइंड 0, मतलब ये किसी भी मेमोरी में पॉइंट नहीं कर रहा है। इट इज नॉट पॉइंटिंग टू एनी मेमोरी, नॉट पॉइंटिंग टू एनी मेमोरी। एंड उसके बाद हमने एक डेटा को क्रिएट किया है एंड इसके अंदर वी आर हैविंग 100 एंड देन आई एम टेकिंग स्टार p इज इक्वल टू डेटा। तो अभी p के अंदर हमारे पास कोई भी मेमोरी एड्रेस नहीं है। अगर हम डायरेक्टली वैल्यू को असाइन करें वी विल बी हैविंग सम वियर्ड रिजल्ट। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट, लेट अस चेक। आई विल कम टू दिस फोर्थ वन, अनकमेंट दिस, रन। देखो हमें कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें रिजल्ट आएगा सेगमेंटेशन फॉल्ट, बट यहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्टली हम स्टार p के अंदर वी कैन नॉट असाइन एनी वैल्यू, क्योंकि इस p के अंदर वी आर नॉट हैविंग एनी एड्रेस। तो कौन से एड्रेस पे जाके कौन सी वैल्यू को अपडेट करेगा, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में वी विल हैव सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, हमने एक वेरिएबल को क्रिएट किया है x, इसके अंदर वी आर हैविंग 3। फिर y, इसके अंदर वी आर हैविंग 5। देन हमने एक पॉइंटर को क्रिएट किया है z, मान लो इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है 104। यहाँ पे हमने स्टोर किया है 104। फिर हम x की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, z के अंदर जो भी एड्रेस है उसकी वैल्यू को वी आर जस्ट गोइंग टू असाइन टू x। तो अभी x के अंदर वी आर हैविंग 5। उसके बाद हम पॉइंटर को अपडेट कर रहे हैं, z के अंदर जो भी एड्रेस है उसकी वैल्यू को हम एक्सेस करेंगे। 5 + 3 हमारा आउटपुट होगा 8। तो यहाँ पे वी विल हैव 8। जब हम x को प्रिंट करें वी विल हैव 5, y को प्रिंट करें वी विल हैव 8। नाउ कम टू एडिटर, रन दिस कोड। देखो हमारा आउटपुट क्या होगा, वी विल हैव 5 एंड 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने एक फ्लोट वेरिएबल को क्रिएट किया है, x 15.5, फिर y 25.5, फिर एक पॉइंटर, पॉइंटर के अंदर वी आर हैविंग एड्रेस ऑफ x। नेक्स्ट पॉइंटर प्लस प्लस, तो ये एड्रेस के अंदर जो भी वैल्यू है उसको हमें अपडेट करना है। तो जब हम इसको अपडेट करें वी विल हैव 16.5। फिर स्टार ptr इज इक्वल टू y। तो पॉइंटर के अंदर जो भी एड्रेस है उसकी वैल्यू को एक्सेस करो एंड यहाँ पे वी आर असाइनिंग दिस वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ वी विल हैव 25.5
एंड जब हम स्टार पीटीआर को प्रिंट करें वी विल हैव 25.5, x को प्रिंट करें वी विल हैव 25.5, y को प्रिंट करें वी विल हैव 25.5. तीनों की वैल्यूज वी आर गोइंग टू हैव सेम. नाउ कम हियर, रन द कोड. देखो तीनों की वैल्यूज विल बी सेम. नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टर पॉइंटर. हमने क्रिएट किया है कैरेक्टर, इसके अंदर वी आर हैविंग बी. फिर वी हैव क्रिएटेड पॉइंटर, वी आर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ कैरेक्टर. कैरेक्टर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, कैरेक्टर प्लस प्लस, तो यहाँ वी विल बी हैविंग सी. एक कैरेक्टर से जब इंक्रीज होगा वी विल हैव सी. नाउ वी आर डूइंग स्टार पॉइंटर. ये एड्रेस के अंदर जो भी वैल्यू है दैट वी हैव टू प्रिंट. तो इस केस में हमारा आंसर होगा सी. नाउ ओपन दिस 7th क्वेश्चन, रन द कोड. देखो हमारा आंसर होगा सी. नाउ 8th क्वेश्चन. फर्स्ट ये फंक्शन कॉल होगा. इनसाइड दिस वी आर हैविंग वैल एंड यहाँ पे हमारे पास है 6. देन हम मल्टीप्लाई फंक्शन को पास कर रहे हैं एंड इनसाइड दिस वी आर पासिंग एंड वैल. तो मान लो इसका एड्रेस है 100, तो यहाँ पे वी आर हैविंग 100. हमने एक वेरिएबल को क्रिएट किया है p एंड इसके अंदर हमारे पास है 100. यहाँ पे वी आर अपडेटिंग द स्टार p. स्टार p के अंदर हमारे पास है एड्रेस, तो इसका एड्रेस यहाँ पे है, इस वैल्यू को हमें अपडेट करना है. सो वी विल हैव 6 मल्टीप्लाइड बाई 2. 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 हमारा आंसर होगा 12. एंड जब हम वैल्यू को प्रिंट करें वी विल हैव द रिजल्ट 12. नाउ कम हियर, 8th क्वेश्चन, रन. देखो वी आर हैविंग द आंसर 12. 9th क्वेश्चन. हमने एक वेरिएबल को क्रिएट किया है 1, इसके अंदर वी आर हैविंग 5. फिर पॉइंटर को क्रिएट किया है, इसका एड्रेस हमने स्टोर किया है. देन वी हैव क्रिएटेड डबल पॉइंटर b एंड इसके अंदर वी आर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ a. फिर एक और बॉक्स को क्रिएट किया है 2 एंड इसके अंदर वी आर स्टोरिंग 10. भी हम स्टार b को अपडेट कर रहे हैं विद द एड्रेस ऑफ 2. स्टार b मतलब मान लो यहाँ पे भी वी आर हैविंग सम एड्रेसेस. स्टार b मतलब b के अंदर जो भी एड्रेस है उस वैल्यू के अंदर वी हैव टू अपडेट एंड 2 मतलब इसका एड्रेस. तो यहाँ पे आई विल बी पासिंग 300. इसका जो भी एड्रेस है आई एम जस्ट गोइंग टू पास. देन स्टार a प्लस प्लस, तो अभी a के अंदर आई एम हैविंग दिस 300. इस एड्रेस का जो भी वैल्यू है आई जस्ट हैव टू अपडेट दैट वैल्यू. तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 11. तो जब हम 1 को प्रिंट करें वी विल हैव 5 एंड जब हम 2 को प्रिंट करें वी विल हैव द वैल्यू 11. नाउ कम हियर, रन द कोड. देखो हमारा आंसर होगा 5 एंड 11. नेक्स्ट क्वेश्चन. हमने एक वेरिएबल को क्रिएट किया है a, इसके अंदर वी आर हैविंग वैल्यू 100. फिर हमने एक पॉइंटर को क्रिएट किया है p, इसके अंदर वी आर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ a एंड इसका भी कुछ एड्रेस होगा, मान लो 300. फिर हमने डबल पॉइंटर को क्रिएट किया है q फॉर विच वी आर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ पॉइंटर एंड उसके बाद हम एक वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं b. तो यहाँ पे वी आर हैविंग 100 एंड उसके बाद इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, तो यहाँ वी विल हैव 101. ओके उसके बाद इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, वी विल हैव 101. देन प्लस 5 हमारे पास होगा 105. तो इनसाइड दिस b वी विल हैव 105. जब हम a को प्रिंट करें वी विल हैव 101, b को प्रिंट करें वी विल हैव 105. ओके पोस्ट इंक्रीमेंट, सो दैट इज द रीजन. फर्स्ट हम यूज करेंगे एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू इंक्रीज. नाउ रन द कोड. देखो 101 एंड 105. 11th प्रॉब्लम, ये केयरफुली आपको समझना है. दिस इज आवर 11th प्रॉब्लम. हमारे पास एक बॉक्स है a नाम का, इसके अंदर वी आर हैविंग 90. फिर हमने एक पॉइंटर को क्रिएट किया है, वी विल बी स्टोरिंग एड्रेस ऑफ a. मान लो इसका एड्रेस है 200. हमने डबल पॉइंटर को क्रिएट किया है एंड इसके अंदर वी आर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ पॉइंटर. इसका एड्रेस मान लो 300. नेक्स्ट हम वेरिएबल b को क्रिएट करेंगे एंड इनसाइड दिस वी आर डूइंग
स्टार स्टार क्यू एंड प्री इंक्रीमेंट। तो 2 लेवल अंदर जाना है। 200 का जो भी वैल्यू है, 100 का जो भी वैल्यू है, उसकी वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ वी विल हैव 91 and 91 will be stored inside V1। ठीक है, फिर हमने एक और पॉइंटर को क्रिएट किया है R, एंड फॉर दिस वी आर असाइनिंग स्टार Q। एक लेवल अंदर जाना है, 200 की जो भी वैल्यू है वी आर जस्ट गोइंग टू असाइन टू R। फिर वी आर डूइंग प्री इंक्रीमेंट ऑफ स्टार R। तो R के अंदर वी आर हैविंग 100 एड्रेस के अंदर जो भी वैल्यू है वी आर जस्ट इंक्रीमेंटिंग बाय 1। तो इसकी वैल्यू होगी 92। जब हम A को प्रिंट करें we will have 92। जब B को प्रिंट करें we will have 91। now come here 11th problem, run। देखो we are having 92 and 91। next 12th question, फर्स्ट हम ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, create the variable num एंड इसके अंदर we are storing 99। देन हमने एक पॉइंटर को क्रिएट किया है, we will store the address of num। उसके बाद ये फंक्शन कॉल हो रहा है एंड इनसाइड दिस वी आर पासिंग एंड ऑफ पी। मतलब इसका जो भी एड्रेस है वी आर पासिंग दैट एड्रेस। मान लो इसका एड्रेस है 300 एंड यहाँ पे इनसाइड दिस हमने एक और पॉइंटर को क्रिएट किया है, स्टार स्टार पॉइंटर, एंड इनसाइड दिस वी आर पासिंग द एड्रेस दैट इज 300। ओके, जो भी एड्रेस है वी आर जस्ट पासिंग दैट एड्रेस। नेक्स्ट वी आर डूइंग प्री इंक्रीमेंट ऑफ स्टार स्टार पी। 2 लेवल अंदर जाना है, 300 के अंदर वी आर हैविंग 100, 100 के अंदर वी आर हैविंग 99। इसको हम इंक्रीज करेंगे, वी विल हैव 100। तो जब हम नम को प्रिंट करें वी विल हैव द रिजल्ट 100। ओके, 2 लेवल अंदर जाएंगे। नाउ कम हियर 12th क्वेश्चन, सेम थिंग, रन। देखो हमारा आंसर क्या है, वी आर हैविंग 100। नाउ 13th क्वेश्चन, हमारे पास एक वेरिएबल है वैल, इसके अंदर वी आर हैविंग 41। फिर हमने एक पॉइंटर को क्रिएट किया है ptr, इसके अंदर वी आर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ वैल। देन वी आर प्रिंटिंग स्टार ptr प्लस 8। ptr के अंदर जो भी वैल्यू है दैट प्लस 8। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 41 प्लस 8, हमारा आंसर होगा 49। नाउ कम हियर 13th प्रोग्राम, रन द कोड। देखो हमारा आंसर होगा 49। नेक्स्ट फर्स्ट हम प्रॉब्लम 14 को कॉल करेंगे। तो इनसाइड दिस हमने एक डब्बे को क्रिएट किया है x एंड इसके अंदर वी आर हैविंग वैल्यू 5 एंड वी आर पासिंग एंड x। तो यहाँ पे हम एक डब्बे को क्रिएट करेंगे y एंड इनसाइड दिस वी विल बी हैविंग द वैल्यू 100 एंड इनसाइड दिस हमने एक वेरिएबल को क्रिएट किया है x। देन वी विल बी पासिंग स्टार y। इस एड्रेस के अंदर जो भी वैल्यू है दैट वी विल एक्सेस। 5 प्लस 2 हमारे पास होगा 7। नाउ वी आर जस्ट कॉलिंग दिस फंक्शन। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 7। तो यहाँ पे आएंगे, तो इनसाइड दिस हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे z, इसके अंदर आई विल बी पासिंग 7। z प्लस इक्वल टू 7, 7 प्लस 7, इसका आंसर होगा 14। नेक्स्ट जब हम प्रिंट करेंगे z की वैल्यू होगी 14। फिर ये फंक्शन में आएंगे एंड इनसाइड दिस वी आर हैविंग सम लाइंस। अभी हमें इसको अपडेट करना है, स्टार y मतलब इस वैल्यू को हमें अपडेट करना है x माइनस 1। x क्या है, x है 7, 7 माइनस 1, तो अभी इसकी वैल्यू होगी 6। एंड जब हम x को प्रिंट करें इस डब्बे में x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 7। देन उसके बाद वी आर हैविंग दिस x, इस डब्बे में x की वैल्यू क्या है, वी आर हैविंग 6। तो जब हम इसको रन करेंगे वी शुड हैव 14, 7 एंड 6। नाउ कम हियर, रन दिस। देखो वी आर हैविंग 14, 7 एंड 6। वन बाय वन सारे स्टेप्स को फॉलो करो एंड यू विल बी हैविंग द रिजल्ट। ये है हमारा 16th क्वेश्चन। फर्स्ट हम प्रॉब्लम 16 को कॉल करेंगे। इनसाइड दिस वी आर हैविंग वन बॉक्स C। फिर हमने क्रिएट किया है एक पॉइंटर B एंड हमने क्रिएट किया है डबल पॉइंटर A। C के अंदर वी आर हैविंग वैल्यू 4, B के अंदर वी आर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ C, फिर A के अंदर वी आर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ B।
देन हम ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इनसाइड दिस वी आर हैविंग सी के अंदर वी आर हैविंग 4, बी के अंदर वी आर हैविंग 100 एंड ए के अंदर वी आर हैविंग 200। तो यहाँ पे वी विल बी पासिंग द वैल्यूज। क्रिएट x के अंदर वी आर हैविंग 4, देन क्रिएट y के अंदर वी आर हैविंग 100, देन क्रिएट z के अंदर वी आर हैविंग 200 एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमने एक वेरिएबल को क्रिएट किया है a and also we have created v. Next we are having star star z is equal to star star z plus 1. ओके इसको इस तरह से सिंप्लीफाई किया है। तो स्टार स्टार जेड को हमें अपडेट करना है। स्टार स्टार मतलब डबल पॉइंटर मतलब 2 लेवल अंदर जाना है। जेड के अंदर वी आर हैविंग 200, 200 के अंदर वी आर हैविंग 100, 100 के अंदर वी आर हैविंग 4। तो 4 प्लस 1 हमारा आंसर होगा 5। ठीक है, इस तरह से वी विल अपडेट। नेक्स्ट लाइन में b इज इक्वल टू स्टार स्टार z। तो 2 लेवल्स अंदर जाना है। 200 के अंदर 100, 100 के अंदर 5, तो b की वैल्यू होगी 5। नेक्स्ट स्टार y इज इक्वल टू स्टार y प्लस 2। स्टार y मतलब एक लेवल अंदर, 100 के अंदर वी आर हैविंग 5, 5 प्लस 2 नया वैल्यू होगा 7। देन a इज इक्वल टू स्टार y क्या है, वी आर हैविंग 7, अभी अभी हमने अपडेट किया है। देन x इज इक्वल टू x प्लस 3। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 4, 4 प्लस 3 x की वैल्यू होगी 7 एंड फाइनली व्हाट वी आर रिटर्निंग, x की वैल्यू है 7 प्लस a की वैल्यू, इस डब्बे के अंदर a की वैल्यू है 7 एंड b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 5। 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 5 हमारा आंसर होगा 19। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे हमारा आंसर होगा 19। नाउ 16th प्रॉब्लम, रन द कोड। देखो वी आर हैविंग द रिजल्ट 19 एंड ये है आपके होमवर्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो खुद से प्रैक्टिस करो एंड जितना हो सके उतना पॉइंटर्स के बारे में समझो, क्योंकि पॉइंटर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम पास पे रेफरेंस को डीपली समझेंगे, बट अभी तक जितना भी हमने पॉइंटर्स का समझा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। आज के लिए बस इतना ही। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई भी डाउट आता है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड जितने भी नोट्स हैं, यू विल फाइंड ऑल द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन।